पंकज पांडे जी से एक सवाल करना चाहेंगे। पंकज पांडे जी, जब पिछली बार टूर्नामेंट हुआ तो मौसम ठंड था, तो दर्शक बढ़ चढ़ के आ रहे थे। क्या इस बार दर्शक की जो थोड़ी कमी देखी जा रही है, ये मौसम का मार तो नहीं है? हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौसम की वजह है, क्योंकि मौसम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है क्रिकेट मैच में। आप जानते हैं कि इस समय जो भारत इस समय ऑस्ट्रेलिया जो है भारत दौरे में है, तो अंडरवाल में तो काफी धूप है। आप जानते हैं आज ठीक का चौथा डे है वो, और भारत को तेज गति से रन बनाने होंगे। आप सही कह रहे हैं मिश्रा जी, मौसम बहुत बड़ा रोल अदा करता है मैच में। परशुरामपुर सीनियर के कोई खिलाड़ी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में चले आए। परशुरामपुर सीनियर के अनूप सिंह के हाथ में पहले ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ने सौंपी है। दो बल्लेबाज बीच मैदान पे हैं, अंकित और जय। दो बल्लेबाज बीच मैदान में यहाँ दिखाई दे रहे हैं और देखना है कि किस तरह से अनूप सिंह राइट हैंड ओवर द विकेट से पहली पटकी गेंद, उछाल भरी गेंद थी, हल्की सी अपील काट बिहाइंड की, लेकिन उसका ज्यादा विश्वास बहुत कम अंपायर ने सिरे से खारिज कर दिया। बड़ी अच्छी गेंद थी, एक समय लगा कि थोड़ी लेग स्टंप के बाद जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंपायर ने देखा समझा और एक मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई, क्योंकि बल्लेबाज थोड़े से फ्रंट फुट पर थे, ऑफ साइड पर चढ़ के खेलने का प्रयास किए थे। एक बार फिर से पटकी गेंद थी और इस बार लेग अंपायर ने कहा कि बल्लेबाज की पहुंच से ये बहुत दूर है, इसीलिए वाइड करार दिया इस गेंद को और एक अतिरिक्त रन मिला है। दो गेंदें उस ओवर में, पहली गेंद भी पटकी थी, दूसरी गेंद भी पटकी गेंद बुलेट एरिया पर, लेकिन इस बार उछाल ज्यादा अनूप सिंह की गेंद पर। एक बार फिर से अनूप सिंह हमसे दूर भागते हुए ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, पटकी गेंद की और इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं हो रही। खिलाड़ी आ गए थे गेंद के नीचे, लेकिन जजमेंट अच्छा नहीं कर पाए, किसी के हाथ में गेंद टकराई तक नहीं और जमीन पे जा गिरी। और कह सकते हैं कि यहाँ भाग्यशाली रहे कि पहला जीवनदान मैं कर सकता हूँ उनको मिला है। 3 खिलाड़ी भाग के आए थे, स्क्वायर लेग क्षेत्र से खिलाड़ी भागे थे, एक खिलाड़ी विकेट क्षेत्र से भागे थे और विकेट कीपर स्वयं उस ओर भागे थे। परशुरामपुर सीनियर के एक खिलाड़ी हमारे पास चले आए, नहीं तो 5 रन माइनस किया जाएगा, उन्हीं का नुकसान है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक खिलाड़ी हमारे पास चले आए, परशुरामपुर सीनियर को एक खिलाड़ी हमारे पास चले आए, अब शीघ्र चले आए। अनूप सिंह की गेंद में धार दिख रहा है, जिस तरह की अनूप सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसी गेंदबाजी मैं सांकेत को करते देखा हूं। सारी गेंदें पटक की गुड़लेंथ एरिया पे रख रहे हैं। यदि आप जबरन खेलने का प्रयास करेंगे तो टॉप पिच लगेगा, बल्ले का बाहरी हिस्सा लेके गेंद हवा में जा सकती है और वही देखने को अभी तक मिला है। एक बार फिर से तैयार है अनूप सिंह, गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार फिर वही पुनरावृत्ति, गेंद की लाइन में आए तो थे और लंबा लाभ के साथ खेलना चाहते थे, ये देखते हुए कि 8वें ओवर का मुकाबला है, लेकिन बल्ले को छकाती गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। तो अनूप सिंह का बालिग रनर कम से कम 10-12 कदमों का है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक सारी गेंदें गुडलेंथ एरिया के पास ही पिच कराए हैं। ये भी अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार खेलने में थोड़ी कामयाबी मिली, मोटा भाग लेके बैठ करके लुढ़कती चली गई है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, अंपायर के ठीक पीछे। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते बल्लेबाजों के पास इतना समय हो चुका था कि भाग कर एक रन पूरा कर लिया जाए। नजदीक में कोई खिलाड़ी दिख नहीं रहा है। कल से ही मैच देख रहा हूं मैं और कल से ही कमेंट्री कर रहा हूं। ये देखने में लग रहा है कि नजदीक में कोई खिलाड़ी कप्तान रखना नहीं चाहते हैं। जो खिलाड़ी कप्तान ने लिया है, मैं आपको इस गेंद के बाद बताऊंगा कि फील्ड प्लेसिंग क्या है। फिलहाल समय है तो बता देते हैं। लॉन्ग आर्म है, लॉन्ग ऑफ है, डीप स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर है, डीप पॉइंट है, फाइन लेग है, स्क्वायर लेग है और डीप मिड विकेट की जमावट है। ये जमावट कप्तान ने लिया है, तो इससे साबित हो रहा है कि सिंगल रोकने का प्रयास नहीं है। सिंगल और 2 रन आप बटोर लें, लेकिन उनको परहेज चौके और छक्के से है। चौका न छूटे, छक्का तो ऊपर से चला जाएगा तो उसको रोक नहीं पाएंगे। फिलहाल इसी बीच इस बार बढ़िया गेंद और उतनी बढ़िया
राइट हैंड संभाल नहीं पाए थे बॉल को, लेकिन दूसरे गेंद में गेंद को संभाल पाए। दूसरा जी एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अनूप गेंदबाजी कर रहे हैं, कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गेंद को ज्यादा करके गेंदे टप्पा खाने के बाद नीचे रहते हो तो कंधे का जोर लगाकर बॉल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बॉल पर उनको पहली सफलता भी दिलाई इस ओवर में। अनूप सिंह को देख के हमें फाइनल के हीरो स्टार अंकित सिंह की याद आने लगी है। अभी तक अंकित सिंह टूर्नामेंट में खेले नहीं है, मेरी निगाहें उनको देखने के लिए लालायित हो रही हैं कि कब वो आएंगे, कब सारपुर की टीम इस टूर्नामेंट में शिरकत करेगी, कब वो खेलेंगे। इसी बीच अगली गेंद खूब तोड़ते थे, गेंद को कट कर दिया है, सब कुछ बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, जब तक कि डीप बाउंड्री लाइन में गेंद को थ्रो करते फीड करके कितना समय बल्लेबाजों के पास जरूर हो चुका था कि भाग के 2 रन पूरा कर लें, और वो 2 रन पूरा भी कर लिए हैं। इस 2 रनों के साथ टीम की योग में इजाफा होता हुआ 6 रन हो चुका है, जबकि पहला ओवर यहाँ पे हमारे स्कोर महोदय बता रहे हैं कि पूरा हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक कसी गेंदबाजी कह सकते हैं, मात्र 6 रन खर्च किया है अनूप सिंह ने। और सफलता की बात करें तो कोई सफलता भी हालांकि टीम के हाथ में लगी नहीं है। पांडे जी बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं, पहला ओवर नहीं है जिस तरीके से पहला ओवर उन्होंने किया, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, लाइन लेंथ को बहुत सही रखा और कोई बाउंड्री नहीं आई ओवर में। इस राजू सबसे बड़ी बात तो यह है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़िया शुरुआत। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे, विनय गेंदबाजी करने आए हैं, विनय भी लंबे गेंदबाज लग रहे हैं अनूप सिंह की तरह। क्या ये भी गेंदबाजी करेंगे? ऐसे करने की जरूरत भी रहेगी। राइट हैंड ओवर विकेट से पहले गेंद थोड़ी सी उल्टा से टॉप लेके गेंद चली गई दूसरी या तीसरे स्लिप के क्षेत्र में, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जो स्लिप के फील्डर हैं वो लगभग 60 थर्ड मैन के क्षेत्र में आप कह सकते हैं फील्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए 1 रन से रोक नहीं पाए। दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके हैं, लेकिन अंपायर को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब होते हैं तो अंपायर को ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेग अंपायर को, और वही सिकंदर जी कर रहे हैं। एक बार फिर से ओवर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद थी, हल्की सी अपील कार्ड बिहाइंड की, लेकिन उसका ज्यादा विश्वास फिर ना के बराबर। अंपायर फिर कस से मस नहीं हुए। अपने जीवन का 172वें मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं इस समय टूर्नामेंट में गुड्डू सिंह। और सिकंदर की बात करें तो 122 मैचों में अंपायरिंग कर रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारे टेक्सियन हमारे स्कोर महोदय दे रहे हैं। ये 173वां मैच किसी भी जगले गेंद अच्छी गेंद थी, नीची रहती हुई, जितना अनुमान लगाए थे बल्लेबाज उतनी ऊपर उठी नहीं, इसीलिए कामयाबी नहीं मिल पाई खेलने में। काफी मैचों से मैं देख रहा हूं, काफी समय से पिछले 8-10 सालों से देख रहा हूं गुड्डू सिंह को अंपायरिंग करते हुए, बड़ा अनुभव है, अच्छा डिसीजन अब तक देते हैं और देते आ रहे हैं। इसी बीच नीचे रहती गेंद थी और गेंद को निकाल दिया है कारपेट के सहारे ही सही, गेंद पहुंची वाइड स्लांगान क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फीड करके थ्रो करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी को। 1 रन प्राप्त किया बल्लेबाजों ने, इस विकेट के साथ टीम की योग में इजाफा होता हुआ 8 रन है। रन पे ऐसा लग रहा है मानो अंकुश सा लगा हुआ है, कसी गेंदबाजी हो रही है, कसी इस बार दिशा ही गेंद रख बैठे फुल टॉस और गेंद को लॉक कर दिया। 9 बॉल का इशारा आता हुआ, शायद हाइट का मसला रहा होगा और 6 रन कर दिया है। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। आएंगे भाई नुमान एंड कंपनी आएगी के रूप में और एक सिक्के के रूप में, और इस 7 रन के साथ क्या फ्री हिट है? जी हाँ, फ्री हिट का इशारा है, तो देखना चाहिए कितना फायदा उठा पाते हैं। ओवर द विकेट से आप स्टंप के बहुत बाहर बचने का प्रयास था गेंदबाज का, लेकिन बल्लेबाज भी चालाक से छेड़खानी किए नहीं, छेड़खानी का नतीजा अक्सर बुरा ही देखा गया है। 9 बॉल था तो ये फ्री हिट बरकरार ही है, क्योंकि वाइड गेंद थी आप स्टंप के बहुत बाहर, अभी फ्री हिट बरकरार है आपका। एक बार फिर से ओवर द विकेट से इस बार लॉक कर दिया बॉलर के सर के ऊपर से, जो यहाँ पे दर्शक दीर्घा बना हुआ है, वीआईपी बॉक्स जो बना हुआ है, उस ओर गेंद आके गिरी सीधे 6 रनों के लिए। तो फ्री हिट का बड़ा बढ़िया फायदा उठाया यहाँ पे, ये ओवर महंगा हो गया इस समय विनय का। विनय से उम्मीद टीम को काफी थी, लेकिन 2 छक्का लग जाने की वजह से हो रहा है मखौड़ा जिला बस्ती। एक बार फिर से ओवर और फिर से गेंद को निकाल दिया है, क्या वहां पर फील्ड अच्छी हो पाएगी? नहीं जी नहीं, फील्ड अच्छी ढंग से नहीं कर पाए, ये चली जाएगी लगभग आप कह सकते हैं स्वीपर कवर क्षेत्र से होते हुए 4 रनों के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग यहाँ पे हमारे स्कोर बता रहे हैं कि 26 रन है
पहले ओवर में मात्र अनूप सिंह ने दिया था 6 रन और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद पांडे जी 26 रन, तो 20 रन इस ओवर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे दूसरे ओवर के बारे में? देखिए, जो बल्लेबाज वहां खेल रहा है उसका अंकित यादव नाम है। तो मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि कदमों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा शॉट खेलने के लिए। खड़े खड़े आप शॉट नहीं खेल सकते हैं, फुटवर्क चलाने पड़ेंगे आपको ऐसे शॉट खेलने के लिए। और जो उसने बाउंड्री लगाई है इस ओवर में, तो देखिए आपने कदमों का इस्तेमाल करके उसने बाउंड्री लगाई है। बहुत महंगा ओवर ये गया है। चेन्नई का 20 रन दे दिए हैं उन्होंने अपने पहले ओवर में। पांडे जी हमारे बहुत बात बता रहे हैं कि कदमों का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप सही ढंग से न खेल पा रहे हो, गुड लेंथ गेंदें हो, तो बॉलर की दिशा बिगाड़ने के लिए कदमों का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी रोचक जानकारी देने के लिए। कदम यदि आपके नहीं चलेंगे, कदम यदि स्थिर रहेंगे तो बढ़िया बल्लेबाजी आप कर नहीं सकते हैं। हमें गुरु सिंह की बल्लेबाजी हमारे जीवन में हमेशा आती है, जिनकी कदमों का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे गेंदबाजों का वो हाल बेहाल कर देते थे जब बल्लेबाजी वो करते थे। और संजोग से मैं कमेंट्री करता नजर आता था। एक बार फिर से अनूप सिंह गेंदबाज हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं, टीम का तीसरा ओवर लेके आए हैं। पहली बिंदी गेंद से शुरुआत किया है यहाँ पर। अच्छी गेंद अनूप से सीखना चाहिए अन्य गेंदबाज को कैसी गेंदबाजी करनी है। ज्यादा स्लॉट में गेंदें रखनी नहीं है, ज्यादा ओवर पिच गेंद रखनी नहीं है। गुड लेंथ एरिया को पकड़ के ही चलना पड़ेगा आपको। एक बार फिर से राउंड विकेट से फिर से गुड लेंथ गेंद थी और टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, काटे टूट का चांस बना था और ले भी लिया कैच। और वहां पे बाल गुस्से से थोड़ा झटक भी दिए। ये देखते हैं कि दूसरे ओवर में 20 रन जो खर्च हुआ है वो टीम के लिहाज से थोड़ा अच्छा नहीं है। इसीलिए विकेट लेने के बाद तुरंत बॉल को जमीन में पटकते हुए अपने सेलिब्रेशन का इजहार किया है पांडे जी। बिल्कुल सही है। अब देखिए, इस बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन शॉट में बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी, गेंद की पिस्टन नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से टॉप रेट लगा के अपना विकेट कमा दिया है। पहला झटका लग गया है यहाँ पे। अभी खंडवारी नहीं है, मैं जिला बस्ती में हूँ, मखौड़ा जिला बस्ती। सही कह रहे हैं आप। जब आप गेंद की पिच पर नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद रहेगी और जबरदस्ती शॉट खेलेंगे तो जबरदस्ती का नतीजा हमेशा बार बार कह रहा हूँ फिक्र नहीं हुआ है, कैच हुए हैं। वहां पर इंतजार करना चाहिए क्योंकि एक गेंदबाज लगातार 6 गेंदें गुड लेंथ रखना आसान होता नहीं है। इसीलिए अच्छी गेंदों को आप सम्मान देने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं कर सकते हैं। इस बार अच्छी गेंदा विकेट के बाहर, टप्पा सही जगह पे पड़ रहा है बॉल का, ऐसा लग रहा है सेट होकर आए हैं। गेंदबाज अनूप सिंह ड्रेसिंग रूम से ही आप कर सकते हैं, सेट होकर आए हैं। टप्पा कहाँ करना है, कहाँ देखते हैं भाई, नुमान एंड कंपनी आज खेलती है। इसलिए सारी गेंदें एक निश्चित लक्ष्य पर रखते हुए निश्चित टप्पे पर डाल रहे हैं और बल्लेबाज कभी दुविधा में आ रहे हैं। हवा में क्या वह खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं, ये टप्पा खाया मैदान क्षेत्र में और लाल खिलाड़ी पीछे थे, देखते रह गए मात्र, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अनूप सिंह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखना है कि अंकित जो आपसे बताते आए हैं कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं शॉट खेलने के लिए। देखिए, लेकिन इस बार जब उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया था तो टप्पा बहुत पहले कर दिया था, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं मिलेगा। कुल स्कोर इस तरह हो गया है, 27 रन हो गया है विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर चल रहा है। बहुत सही कह रहे हैं आपकी, 27 रन तीसरा ओवर, काफी बढ़िया गेंदबाजी। दूसरा ओवर अपना डाल रहे हैं, इनका अंतिम ओवर भी होगा, लेकिन इतना बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे अनूप सिंह ने रखा है। सभी गेंदबाजों को बताया है कि किस प्रकार गेंदबाजी करनी चाहिए। इस बार लाइन पे रखे, पैरों पे गेंद कर बैठे, थोड़ी सी फुल टॉस और बढ़िया बॉटम को इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया है 4 रनों के लिए। ये जो शॉट लगाया बल्लेबाज ने, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या गेंद खराब थी या उसके अंदर वो गिल्टी है जो उसने भरपूर लाभ उठाया उसकी? ये पांडे जी बताना चाहेंगे गेंद इतनी खराब नहीं थी, पैरों पे गेंद थी। यदि आप मिस करते यू मिस आई हिट, लेकिन इतने बल्लेबाज तो करने थे कि जैसे उसके पाले में गेंद आ गई, पैरों पे गेंद मिली, कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल किया और गेंद कलाइयों के सहारे क्या बेहतरीन लक्ष्मण के अंदाज में घुमा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। इसका मतलब खिलाड़ी तैनात है, बल्लेबाज काफी मुस्तैद है, निगाहें जमाए हैं, लेकिन अभी तक उनको मौका नहीं मिला था गुड लेंथ गेंदों को अच्छे ढंग से खेलने का। विष्णु गेंदबाजी करने के लिए आए हैं।
लेफ्ट हैंड डाउन द विकेट से किसी की पहले गेंद टॉप एज लेके गेंद जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र में, देखना रोक पाएंगे कि नहीं। जी नहीं, ये थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। किसी के पास कोई मौका नहीं, क्योंकि काफी लंबा गैप है। अंकुर भैया अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है अंकुर भैया का मैच कब है, देखते हैं। अंकुर भैया जैसे मैच होगा हम पहले ही अपडेट कर देंगे। तो आउटफील्ड काफी तेज है तो चौका हो ही जाएगा और यही हुआ भी। तो स्टेटों के साथ स्कोर को 35 रन हो गया है एक बल्लेबाज के आउट होने पर। टीम बना चुकी है, एक विकेट गिरा है और इस समय अंपायर थोड़ा सा जलपात करते हुए, गर्मी है ना, गर्मी में दिक्कतें होती हैं। अभी हमारे पांडे जी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात कर रहे थे, तो जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं उनके पास इतनी क्षमता है। यहाँ पर टेम्परेचर हम मशीन में देख रहे हैं 30-32 डिग्री है, लेकिन वहाँ जो अहमदाबाद में मैच हो रहा है टेस्ट, वहाँ 42 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पूरा दिन खेलना कितना आसान होता नहीं है। इसी बीच अगली गेंद बिंदी गेंद थी। भारतीय खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बहुत जुझारू है, वो गर्मी को भी सहते हैं, ठंडी को भी सहते हैं, सारे टेम्परेचर को झेलना जानते हैं, कैसे खेलना है, कैसे झेलना है। इसी बीच अगली गेंद फिर से डाउन द विकेट से, इस बार हवा में खेल दिया, देखना कैच रख के जाएंगे कि नहीं। बढ़िया कैच स्लीपर कवर बोल्ड लाइन पर एक बढ़िया कैच रख दिए गए उसको, और दूसरा विकेट टीम ने खो दिया है। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं कुंजन, जो कि 5 रन बना के कैच आउट हुए हैं। स्लीपर कवर बाउंड्री लाइन पर कैच कर लिए गए हैं। टाइमिंग अच्छी नहीं थी, इस टाइमिंग बढ़िया होता तो थोड़ा सा और पीछे गेंद जाता तो 6 रन मिल जाता, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं, सीधे हाथ में खेल बैठे और अपना विकेट टीम ने गंवाया है। का मैच 12 बजे है नहीं एक्चुअली कोई। चलिए ठीक है, अभी देखता हूँ, अगर अपडेट मिल जाएगी तो ले लेता हूँ। बल्लेबाज आज कौन कौन सी टीमों का मैच है? पहुंचे हैं 8 ओवर का ये मुकाबला खेला जाएगा। कल 5 मुकाबले खेले गए थे 8 ओवर के, और आज भी उतने ही मुकाबले खेले जाएंगे। यदि समय रहता तो और बात होगी। फिलहाल इसी बीच अगले गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, बीच में खिलाड़ी मौजूद है, उछलते कूदते हुए गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आगे कोई खिलाड़ी है नहीं, सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ ही हैं। और उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ये ग्राउंड थोड़ा छोटा है, इसको लोग इंग्लैंड का ओवल मैदान कहते हैं, तो ये थोड़ा छोटा है, इसीलिए यहाँ पे आज हवा नहीं चल रही, इसकी वजह से रखना नहीं चाहते। इस बार खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया लांगान क्षेत्र में, लेकिन एक कप्ते में गेंद को खिलाड़ी फीड कर लेंगे, थ्रो करेंगे। गेंदबाज स्वयं अच्छे ढंग से गेंद इस थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वहां पे कोई गफलत हुई नहीं, क्योंकि विकेट कीपर और सिर्फ खिलाड़ी चौकन्ने थे, वो जानते थे बैकअप के लिए पहुंच चुके थे, इसलिए जो 1 रन और बनने की संभावना थी वो सिरे से समाप्त हो गई। लगातार वीडियोग्राफी मैन वहां पे बैठे हुए मैच का भी लुत्फ उठा रहे हैं और इस मैच का लाइव प्रसारण भी करवा रहे हैं फेसबुक पर। इसी बीच अगली गेंद को धकेल दिया है, गेंद गई है डीप पॉइंट क्षेत्र पर, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। आप भी इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। यदि आप मल्टीमीडिया मोबाइल चलाते, स्मार्ट मोबाइल चला रहे हैं, तो आप अपने फेसबुक पर जाइए और वहां आजमगढ़ क्रिकेट क्लब डालिए, तो तुरंत आपको वहां पे लिंक प्राप्त होगा और उससे आप इस मैच को देख सकते हैं। लाइव परफॉर्मेंस का हो रहा है, तमाम लोग कल इस मैच को देख भी रहे थे। गर्मी इतनी है कि देखो वहां पे छाता लेके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि उनको सारा दिन वो रिकॉर्डिंग करना है और सारा दिन इस मैच का प्रसारण करना है वहां पे। इस बार खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया है, लांग आपके बगल से गेंद चली जाएगी, दंडराती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे लांग गार्ड पे, लेकिन इतनी बढ़िया शॉट रॉकेट की तरह गेंद को निकाला था और गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई सीमा रेखा के बाहर। इस चौके के साथ टेस्ट योग में इजाफा होता हुआ 42 रन हो चुका है, जबकि ओवर नंबर 4 प्रगति पर है। गेंदबाज है राकेश चौहान, उसका मतलब 4 ओवर पूरा हुआ, यह 4 ओवर पूरा हुआ, 5वां ओवर चलने जा रहा है। ओवर द विकेट लिए गेंद करेंगे। इस बार गेंद को खेला है, कुछ देर गेंद हवा में रही, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, मुसीबत की कोई बात नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने गेंद टप्पा खाई है। लगभग कह सकते हैं
इसका कवर क्षेत्र में टप्पा खाते हुए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी भागे थे, सुपर कवर से खिलाड़ी भागे थे और एक रन से संतुष्टि बल्लेबाजों को रखनी पड़ेगी। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। एक्शन कुछ अजीब करीब है, हवा में गेंद है, साइड क्षेत्र में गेंद गई है, ओवर थ्रो किया गया है, लेकिन एक रन से संतुष्टि रखनी पड़ेगी। विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं थी, उनके बहुत पीछे चली गई थी, लेकिन इतना करीब, इतना विकेट के पीछे वाइड से थर्ड मैन लिया गया है कि खतरे की बात नहीं। अगर जो थोड़े से दूर होते तो चौका बनता, लेकिन थर्ड मैन के क्षेत्र में और डीप पॉइंट के क्षेत्र में लंबा गैप है, वो गेंद जाएगी तो चौका देके ही जाएगी। किसी भी चकले गेंद बढ़िया गेंद गुड लेंथ में पड़ने के बाद सीधी रेसे गेंद निकल गई। विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के 8 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है। 5वां ओवर चल रहा है इस समय। टीम ने विकेट 2 खोया है, अभी भी 8 विकेट आपके हाथ में है, आपको खुल के बल्लेबाजी कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिला हुआ है। इस बार उछाल भरेंगे टीम और अंपायर ने चेताया है, मेन अंपायर की तरफ इशारा किया कि आप इनको बता दें कि आप अपने कोटे का जो एक बाउंस है वो अब आप डाल चुके हैं, दोबारा इस तरह की पट्टी गेंद आप रखेंगे तो नो गेंद करार दिया जाएगा। तो इस सोच के साथ फिर से अपनी बॉलिंग मारकर वापस गेंदबाज लौट आए हैं। लंबे गेंदबाज दिख रहे हैं और पूरी किट में भी हैं। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में क्या विकेट कीपर गेंद को लपक पाई नहीं, वो दो थोड़ा और फील्ड भी खराब है, उनकी गलती में दूंगा नहीं क्योंकि थोड़ा फिसल गए, वहां धूल वाला एरिया है और कैच उनके हाथ में आ भी गया था, लेकिन अंतिम वक्त में संभाल नहीं पाए अपने आप को और लुढ़क कर जमीन पर गिर गए और कैच उनके हाथ से छूट गया। तो ओवर नंबर समाप्त होता हुआ यहाँ पे 5वां और टीम का योग है 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और देखना है कि अब गेंदबाजी का दायित्व कप्तान किसके कंधों पर सौंपते हैं। राकेश गेंदबाज थे, राकेश काफी मेहनत से गेंदबाजी कर रहे थे, लंबे कद के राकेश। एक मौका बनाया था विकेट लेने का, लेकिन विकेट कीपर साफ नहीं दे पाए। विकेट कीपर से गलती होती रहती है। इस समय जो टेस्ट में विकेट कीपिंग कर रहे हैं अरुण भारत क्या नाम है उनका, वो लगातार गलती कर रहे हैं। इस बार गेंद को निकाल दिया है, मैदान के रास्ते से गेंद आ रही है लांगान की तरफ और एक रन प्राप्त किया है। विकेट कीपर से पहले ये गलती होती रहती है। जो नए विकेट कीपर इस समय चुने गए हैं भारत में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विकेट कीपरों में किरण मौर्य बहुत पुराने विकेट कीपर रहे हैं भारत की तरफ से, और उसके बाद फिर आप बाउंसर को जानते ही हैं, बिल्लियां लग गई थी पकड़ते तो फिर क्रिकेट जीवन ही समाप्त हो गया। दक्षिण अफ्रीका के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज, बहुत बेहतरीन विकेट कीपर रहे हैं बाग बाउंसर। यानी कि इस बार फिर से पूरी तरीके से घर में डाल दिया था तो जैसे तैसे खेलने में कामयाब हो गए और 1 रन और मिल जाएगा अंकित यादव को। तो स्कोर को हो गया है 1 रन के साथ 47 रन। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद ये 6वां ओवर चल रहा है। 6वां ओवर जगदीशपुर बैटिंग कर रही है टॉस जीत कर।
इसके बाद अभी अलाउंस नहीं हुआ है किसका मैच है। नो बॉल, अंपायर का इशारा। खाली है कि आज तक पहुंचता नहीं पर आइए। स्कोर अगर बताए होते तो मैं काउंट करता। टोटल स्कोर भी नहीं बताए। शायद लाइट चली गई है। कितना स्कोर है भाई? 70 70 हो 72 हो 72 रन और ये रहा बॉल।
फाइनल 18 तारीख को खेला जाएगा। 18 और इसी के साथ आउट, 1 विकेट और गिरता हुआ प्राइस है। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 51,000। हेलो हेलो एंट्री फ्री, हेलो। एंट्री फ्री। एम्पायर शीघ्र फील्ड सजवा लें, एम्पायर समय रहते हुए शीघ्र फील्ड सजवा लें। एक्सीडेंट खराबी की वजह से, इलेक्ट्रिकल दिक्कत की वजह से 2-3 ओवर की कमेंट्री नहीं हो सकी। फिलहाल इस समय 8 ओवर में हेलो हेलो हेलो, फील्ड सजा ले जल्द से जल्द। और जगदीशपुर के कैप्टन जैतापुर और कैप्टन पडरी बाबू मंच के सामने आ जाए। कैप्टन जैतापुर और कैप्टन पडरी बाबू। हेलो एम्पायर से गुजारिश है कि शीघ्र फील्ड सजवा लें, जिससे कि समय रहते ही मैच में प्रारंभ हो सके। जो इनिंग ब्रेक का समय था वो समाप्त हो चुका है। हेलो हेलो। तो दोनों सलामी जोड़े इस समय तालियों की जोरदार के साथ स्वागत करते, अभिनंदन करते, हल्के हल्के पांव से। अगले कुछ ही क्षणों में दोनों सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान के बीच में उपस्थित होंगे। भाग्येश शर्मा हालांकि पारी की शुरुआत करने के लिए नहीं आए, शायद मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। मोदी की स्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए छाड़े जाते हैं। और टाइगर बल्लेबाज की खुलकर बात की जाए तो अमन वर्मा है, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए छाड़े जाते हैं। 76 रनों का टारगेट रखा है टीम ने। 8 ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए अठहत्तर रन बनाना है। 8 ओवर में इस मुकाबला जीतना चाहते हैं तो आपको 78 रन बनाने पड़ेंगे। कैप्टन पडरी बाबू जल्द से जल्द आ जाए, टास्क होना है आपका। मनीष और अमन 78 रन बनाना है मुकाबले को जीतने के लिए। 78 बना, 79 चाहिए जीतने के लिए आपको। इसीलिए इस ओवर की पहली गेंद दिशाहीन गेंद हो जाएगी। ये एम्पायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का व्हाइट से शुरुआत हुआ है। यहाँ पर 79 रन बनाने हैं। 78 रन सामने वाली टीम ने बनाई है
और आपको एक मुकाबला अपने नाम करना है, जीतना है, तो आपको 79 बनाने हैं गेंद। और इस बार गेंद को धीरे से दिशा दे दिया है, गेंद जाएगी पॉइंट क्षेत्र की तरफ, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। बल्लेबाज ने अपना खाता खोल लिया है रनों से। टीम का योग 2 रन। ओवर की एक गेंद हुई है इस बार। गेंदबाज है अंकित, गेंदबाजी कर रहे हैं। 10 या 12 कदमों का छोटा सा बालिक रनअप उनका। हमसे दूर भागते हुए अंकित की गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए सीधे खेल दिया है। गेंद जा रही है लाजनान क्षेत्र पे, खिलाड़ी मौजूद है टीम में, मौजूद है। बर्डी बाबू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जी हाँ, बड़ी बाबू के कप्तान ने टॉस जीतकर सबसे पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। इसी बीच फिर से दूर भागते हुए ओवर द विकेट से इस बार गेंद को कट कर दिया है। गेंद जा रही है साइड में क्षेत्र में, टीम में खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन रन से भाई नुमान एंड कंपनी आएगी बट अभी नहीं। इतना समय हो देखते हैं कब आती है। चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे एक रन और प्राप्त कर लें। इस एक रन के साथ में योग जहां 3 पहुंचा है, पहला ओवर प्रगति पर है। बाकी जगह 4 रन है। इसी बीच फिर से एक रन और भाग के पूरा किया गया तो 5 का योग हो चुका है। पहला ओवर गेंदबाज है अंकित, राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के लिए जीता ही फुल टॉस गेंद नहीं करना है। फुल टॉस गेंद रखेंगे तो नतीजा यही होगा जो अंपायर अपना हाथ उठा के बता रहे हैं दर्शकों को कि ये 6 रन है। क्या बेहतरीन छक्का जड़ दिया है, आपने तोहफा दे दिया है, और तोहफा तो लोग कबूल करते ही हैं, दोनों हाथ खोल के तोहफा कबूल करते हैं, और यह कबूल भी किया। 11 का योग है, पहला ओवर प्रगति पर है। फिर से इस बार लो फुल टॉस से सीधे पैर के नीचे और गेंद को ड्राइव कर दिया, जब तक कि गेंद को फीड करते स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन की तरफ से एक रन और प्राप्त कर लिया बल्लेबाजों ने, तो 12 रन हो चुका है। ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग है 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। सूरज अब गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं, उनके शर्ट पर नाम लिखा है सूरज। 9 नंबर की जर्सी पहने हुए सूरज बॉलिंग करेंगे अपना पहला ओवर, और अपनी टीम का दूसरा ओवर लेके आए हैं। देखना है कि सूरज किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम ने 12 रन बोर्ड पर दर्ज किया है। सूरज की पहली गेंद और खूबसूरती से क्या शॉट खेल दिया है, लेकिन तीसरे खिलाड़ी के हाथ में डीप स्वीपर कवर की तरफ गेंद गई थी, एक रन से नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी को। इस एक रन के साथ है योग में बढ़ोतरी होता हुआ 13 रन हो चुका है, जबकि दूसरा ओवर इस समय सूरज सिंह के द्वारा प्रगति पर है। सूरज सिंह के लिए कप्तान ने जो क्षेत्ररक्षण लिया है, सिर्फ गेंदबाज ने जो फील्ड लिया है, विकेट कीपर के तरीके एक थर्ड मैन एकदम बाउंड्री लाइन पर, एक डीप पॉइंट, एक स्वीपर कवर, एक लॉन्ग ऑफ, ये आपका एक फुल टॉस नो बॉल हो जाएगा। जी हाँ, और जड़ दिया है इस नो बॉल पे 6 रन। 20 रन का योग हो चुका है। जैसे ही आपके हाथ से गेंद छूटेगी फुल टॉस हो जाएगी। बल्लेबाज तो इसी मौके की तार में खड़े रहते हैं, वहां पे बढ़िया बॉटम है, बढ़िया बल्ला, और घुमा दिया गेंद को स्क्वायर और मिड विकेट के बीच से 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ स्कोर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुआ है, 20 हो चुका है। सूरज सिंह हमसे दूर भागते हुए फिर लो फुल टॉस, फिर हिट टॉस, और देखना है फिर करने का प्रयास ही नहीं किया, केवल गेंद का इंतजार करते रह गए कि गेंद जमीन पे टप्पा खाए, और उकारे जब हुआ तब वो प्रेस करके वापस थ्रो किए विकेट कीपर की तरफ। फील्डिंग के दम पे ही किसी मैच को बदला जा सकता है, अच्छी गेंदबाजी के दम पे ही किसी मैच का रुख बदल सकते हैं आप। यदि आपकी गेंदबाजी अच्छी नहीं रहेगी, क्षेत्ररक्षण अच्छी नहीं रहेगी, तो किस प्रकार आप मैच जीतने के हकदार हो सकते हैं। इसी बीच फिर से हमसे दूर भागते हुए ओवर द विकेट से सूरज की गेंद थी, गेंद को निकाल दिया है, गेंद पहुंची है धीरे धीरे लाइन ऑफ क्षेत्र पर, काफी वाइड है। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करते बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ योग हो चुका है 22 का, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। ओ हो क्या शॉट, ये
वीआईपी बॉक्स में गेंद आगे गिरेगा। जी हाँ, सीधे बॉलर के सर के ऊपर से लैप के साथ खेल दिया है और गेंद जहां हमारे मार्शल तिवारी जी बैठे हैं, जहां वीआईपी बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर आके अटक गया है और अब उसको नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे गुड्डू सिंह के द्वारा। लेकिन इसी बीच अगली गेंद फिर से, और इस बार अच्छी गुडलेस गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी आप इस सब के बाहर निकलती हुई बल्लेबाजी इस गेंद को भी खेलने का प्रयास जरूर किए थे, लेकिन सफलता उसको मिली। एक बार फिर से सूरज जी गेंदबाजी करेंगे। सूरज इस ओवर में 2 छक्का खा चुके हैं। एक बार हवा में बॉल है, देखना है कि लपके जाएंगे कि नहीं। जी नहीं, कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, जबकि कप्तान ने फाइन लेकर रखा है, इसको है एक खिलाड़ी के लिया है। बीच में आप कर क्या कर रहे हैं? इतनी देर के हवा में जाएगी और आप प्रयास नहीं करेंगे तो विकेट कहां से पाएंगे? इसी बीच ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग है 29 रन। रन रेट जो है वो 14.5 प्रति ओवर के हिसाब से टीम बना रही है। तो इस प्रकार खेलती रही तो ये मुकाबला जो बनाने हैं 79 रन जीतने के लिए बड़ी आसानी से जीत जाएगी। कसी गेंदबाजी करने की दरकार है, अच्छी गेंदबाजी करने की दरकार है और विकेट निकालने की बहुत आवश्यकता यहां आ पड़ी है। एक बार फिर से राइट हैंड ओवर से विकेट से 60 गेंदें रखेंगे तो नतीजा यही होगा, 60 गेंद थी और जो इलाज होना चाहिए था बल्लेबाज के पास इस 60 गेंद का वही किया। 60 गेंद को पुल कर दिया है, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच से सीमा रेखा के बाहर गेंद गई है 6 रनों के लिए। इसी बीच अगली गेंद हो ये क्या, ये भी 60 गेंद थी और इसको भी जोड़ दिया है बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का जड़ के दिए हैं यहाँ पे दाहिने हाथ के बल्लेबाज महेश ने लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के और व्यक्ति थी तीसरी छक्के लगाने की। तीसरा छक्का जड़वा चाहते थे लेकिन गेंदबाज चालाक थे। इस बार गुडलेस से थोड़ी तेजी गेंद आखिरी स्टंप के बाहर बल्ला जरूर चला लेकिन बल्ले को छकाती गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। एक बार फिर से हमसे दूर भागते हुए वो चौथी बार है और फिर वही गलती, सारी गेंदें पटक के साथ कुछ रखी जा रही है और नतीजा वही हो रहा है। बल्लेबाज दिखाने वाले नहीं है, बल्लेबाज आपको बख्शने वाले नहीं है, वो रहम दिखाने वाले नहीं है। 3 छक्का जड़ दिया है 4 गेंदों पर। एक गेंद अच्छी थी, उसको यहाँ पे वो भी खेलने का प्रयास था लेकिन उसको नहीं खेल पाए थे। ओवर की 5वीं गेंद थी ये, जो कि बिनती गेंद थी। 47 रन हो गया है। इस ओवर में 3 छक्का जड़ा है महेश ने और तीनों 60 पिच गेंद थी। तो आप सोच सकते हैं 60 पिच गेंद को फिर वही, लेकिन क्या नतीजा सेफ निकलेगा? जी हाँ, निकलेगा नतीजा। इस ओवर में 4 छक्का। तो ये बात पांडे जी साबित हो गई है कि जो 22 रन का पिच है ये गेंदबाज जान नहीं पाए, सारी गेंदें पटक के रखे। उन्हें लगा पटकने से गेंद गुडलेस हो जाएगी लेकिन सारी गेंदें हो गई 60 और 4 छक्का खाए हैं लेफ्ट साइड क्षेत्र में। ये आज जब आप दिशा ही गेंदबाजी करेंगे क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही विस्फोटक अंदाज में शुरुआत देते हैं अपने टीम के लिए। कमजोर गेंदों का ही शिकार हमेशा बल्लेबाज करते हैं और जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जैसे महेश की अगर बात की जाए, छोटे करके खिलाड़ी लेकिन विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अभी भी आने वाले बल्लेबाजों पे अगर नजर डाला जाए तो काफी गहराई बल्लेबाजी है। मंगेश शर्मा आने बाकी जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, रोहित शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। अपने ओवर के लिए बार गेंद हवा में, फील्डर नीचे जा रहे हैं, कवर के क्षेत्र से खड़े फील्डर क्या यहाँ पे शिकार कर पाएंगे? यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ इसी बीच और कैच पानी भी कैच खराब क्यों ना हो। आप देख सकते हैं ये क्या है, आप गेंदबाज हैं, आप भागते 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 कहां चले गए? आप मेरा एंगल उंगली देखते कमेटी बात से, आप यहां पे हैं और आप चले गए बीच में टिकट एकदम मोदी लाइन की तरफ। जब इतना ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेंगे तो गलती होने की बिल्कुल संभावना बढ़ेगी। वो कैच में टिकट खिलाने का था लेकिन आप भागते चले गए जोश में और जोश में होश नहीं खोते। इसी बीच गेंद को निकाल दिया हमें स्क्वायर लेग की तरफ और भाग के पूरा कर लिया गया है।
55 रन टीम का योग हो चुका है। 79 रन बनाने हैं। आप सोच सकते हैं कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। जो भी संभावना बनता है कैच का, तो वहां अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती है, कैच छूट जाता है। तो फिर जब विकेट नहीं आप लेंगे तो मैच वापसी कैसे करेंगे। इस बार बड़ी खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया है। देखना है कितने मिलते, क्योंकि जहां से कमेंट्री कर रहे हैं वहां थोड़ा मन के आड़ ले रहा है। लांग की तरफ गेंद गई थी और 1 रन मात्र प्राप्त हुआ है। नीरज शुक्ला जी अपने पूरे क्रिकेट 4 रन गया जी, माफ कीजिएगा 4 रन गया है यहाँ पे। जी हाँ, अंपायर सारा कर दिया कि थोड़ा आसानी बनता है, क्योंकि जहां से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ थोड़ा साइड में मंच है इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो चौका मिला था लांग क्षेत्र पे गेंद गई थी। फिर से तैयार है ओवर में अगली बार राइट साइड ओवर में करते गेंदबाजी करेंगे। पटके गेंद ना करें, बार बार रोका जा रहा है लेकिन मानने के लिए तो तैयार नहीं है। पटके गेंद को बढ़िया नसीहत बल्लेबाज देते हैं। 1 रन मिलेगा। डीप मिड विकेट में गेंद चली गई थी, बढ़िया फुल पार्ट खेला था और इस 1 रन के साथ इजाफा हुआ है टीम के योग में। 60 रन टीम ने बना लिया है। 79 रन चेस करना है तो 60 हो गया है। तो इसका मतलब कि 19 रन आपको और बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अगले गेंद जो कि दिशाहीन लेग स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल था। तो 61 का योग हो चुका है। क्या 10 विकेट से मैच जीत लेंगे? यदि ऐसा होता है तो इस टूर्नामेंट में आज शुरुआत होगा, कल को छोड़ देते होगी। कोई टीम 10 विकेट से मुकाबला जीतती है 8 ओवर में। इसी बीच फिर से पैरों पे गेंद की देखना, बैंक अंपायर से रन भाग के पूरा किया जा रहा है। जी हाँ, लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त के रूप में बटोरा गया है, प्राप्त किया गया है। 62 का योग है, जबकि ओवर नंबर शिमरा शायद इसके बाद है, चौथा प्रगति पर है महेंद्र भाई। शायद ये अंतिम गेंद लेके आए चौथे ओवर में। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। हवा में इस बार तो गेंद के नीचे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे भैया, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ठान ही लिया कि कितना हम मेहनत करें। हवा में बाल से गेंदबाज गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। ये अंपायर अपना हाथ दिखा के इशारा कर रहे हैं कि ओवर समाप्त हुआ, जब आपका चौथा ओवर समाप्त हुआ और बल्ले गेंदबाज कुछ बबड़ाते हुए गए हैं गुस्से से कि अब तो कैच उठ रहा है, मौका मिल रहा है, अवसर आ रहा है कैच लपकने का, और जब आप अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे तो कैसे वापसी हम कराएं आपको। अब एक ही चारा बचा है कि क्लीन बोल्ड कर दें, और वो इतना आसान है नहीं। इस सपाट पिच पर बोल्ड करना इतना आसान है नहीं। बोल्ड करने के चक्कर में गेंद उनके स्लॉट में चला जाता है और बल्लेबाज बढ़िया शॉट जड़ देते हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग 64 रन, 79 रन बनाने हैं। 64 रन टीम बना चुकी है। 4 ओवर हुआ है, कितना दूर मैच जाएगा ये। और 5वां ओवर, और वही शुरुआत आप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसी पर बल्लेबाज टूट पड़ रहा है। बल्लेबाज का भी स्ट्राइक जोन है और उसके बावजूद भी आप जब वही गेंदबाजी करेंगे तो नतीजा 6 रन तो मिलेगा ही मिलेगा। इस टीम के गेंदबाजों के लिए पिच हमको लगता है लंबी पड़ गया, इसीलिए सारी गेंदें 60 रख रहे हैं। ओवर पिच गेंद थी और ठीक हमारे सामने जहां से हम बैटिंग कर रहे हैं हमारे पास गेंद पहुंची है 6 रनों के लिए। तो लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के जड़ दिए, 12 रन 2 गेंदों पे मिला है इस 5 ओवर की पहली 2 गेंदों पर। और 76 रन टीम का योग हो चुका है। 79 बनाने हैं। 3 रनों की दरकार, छक्के से बनेगा चौके से। बड़े देर बाद हम एक खिलाड़ी को आगे देखे हैं, 30 गज के दायरे में हम एक खिलाड़ी देखे हैं 60 मिनट विकेट क्षेत्र में, जिनके हाथ में सीधे गेंद पहुंची है। नहीं तो अभी तक तो नजदीक में कोई दिखा ही नहीं था। फिर 60 मिनट गेंद, नतीजा फिर 6 रन, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंदबाजी बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए चली गई और यहां मैच समाप्त हो गया है। 10 विकेट से यहां मैच जीत लिया है। महेश और अमन की क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, दोनों ने मन मोह लिया है इस बल्लेबाजी से और दिखा दिया है कि यदि आप 60 पिच गेंद रखेंगे, ओवर पिच गेंद रखेंगे तो बचते नहीं जाएंगे इस ग्राउंड पर। और नतीजा यही हुआ कि 5वें ओवर में ही टीम ने यहां पे जीत दर्ज कर लिया है। 3 ओवर का खेल शेष रह गया था और 10 विकेट से टीम ने एक तरफा जीत हासिल कर लिया है। हमारे अंपायर चलिए मिलते हैं दूसरे मुकाबले में।
वो अपनी भूमिका में नजर आएंगे। मैन ऑफ द मैच का लेखा जोखा निकल चुका है महेश। अब साबित आप क्या कहें, महेश की बल्लेबाजी देख के गुड्डू भाई आप खुद बता सकते हैं कि महेश ही मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने तो